सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी दुनिया में बड़ा टेररिस्ट सा इम्पैक्ट है, आपको कैसा लगता है जब पूरी दुनिया में ग्लोबली हमें टेररिस्ट कहा जाता है? पर्सनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे की गई है, नेशनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट। और ये किसको अच्छा लगेगा कि ये एक एक्सट्रीम किस्म का एक एलिगेशन है, और ये किसको अच्छा लगेगा जिस पे लगे। बहुत तकलीफ होती है एंड बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर। और हमें एज ए पाकिस्तानी हम जहाँ भी जाएँ तो हमें बस एक तकलीफ ये होती है कि हमें एक एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। पाकिस्तानी बन के जाते हैं तो वहाँ पे अलग लाइन लगा दें हमारी, और हमें शर्मिंदगी महसूस हो। जी, पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल हो जाता है जब उनको कोई कहता है कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम हो आतंकवादी। जब पाकिस्तान के लोग विदेशों में जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उनकी अलग से लाइन बना दी जाती है कि पाकिस्तान के हैं, इनकी चेकिंग अच्छे से ली जाएगी। लड़कियों के कपड़े तक निकाल देते हैं चेकिंग के समय। तो ये है पाकिस्तान की हालत। खुद पाकिस्तान के लोगों से जानते हैं कि आतंकवादी सुनने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। बड़ी क्यूट सी बच्ची पकड़ी हमने। अच्छा दुआ, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी दुनिया में बड़ा टेररिस्ट सा इम्पैक्ट है, आपको कैसा लगता है जब पूरी दुनिया में ग्लोबली हमें टेररिस्ट कहा जाता है? देखिए, जहाँ तक बात है पाकिस्तान में रहने की, तो पाकिस्तान में रह के तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट बॉदर के लोग हमें क्या कहलाते हैं, क्योंकि असल में तो हम ऐसे नहीं हैं। दूसरी बात, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनका ये एजेंडा है कि वो मुस्लिम इस्लामोफोबिया फैलाएँ और मुस्लिम्स को जो है वो इस तरह बुरी तरह से पोर्ट्रे करें। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पाकिस्तानी बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है। वो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि जिसकी दाढ़ी होती है और जिसकी ऐसी कवर्ड क्लोथिंग होती है वो इस तरह का होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमें खैर ये चीज़ अपनी हरकतों से और अपने नेचर वगैरह से जो है वो, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें ये चीज़ बेहतर बनानी चाहिए कि हम ऐसे नहीं हैं, और हमें ये चीज़ अपनी आदतों से पोर्ट्रे करनी चाहिए कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग कि किसी भी नस्ल के लोगों को टेररिस्ट बोलना बेस्ड ऑन सम इवेंट्स, तो ये बहुत गलत है और इससे बहुत तकलीफ होती है। एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पाकिस्तान के अलावा और मुसलमानों के अलावा और लोग भी इस तरह कुछ इंसिडेंट्स में नज़र आते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर। और हमें एज ए पाकिस्तानी हम जहाँ भी जाएँ, बिकॉज आई वर्क विद पीस विदाउट बॉर्डर्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम करती है US एम्बेसी के साथ। तो हमें बस एक तकलीफ़ ये होती है कि हमें एक एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर सेल्फ, और जो परसेप्शंस हैं उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली इट टेक्स टाइम। व्हेनेवर यू मीटिंग समवन एंड उनको पता चल जाए कि दैट पर्सन इज़ अ पाकिस्तानी और अ मुस्लिम, तो उसके जहन में पहली बात यही आती है। और ये बात उनका कसूर भी नहीं है, एक सोसाइटी में जो डायलेमा क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। आई मस्ट से कि वी बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को प्रमोट करना होगा कि वी आर द पीसफुल नेशन एंड वी लव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, चाहे वो जिस रिलीजन से भी है। पहली बात तो ये कि बीइंग पाकिस्तानी वो हमें नहीं बोलते। ये तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस पर बात की थी कि इस्लामोफोबिया पे इंटरनेशनल उन्होंने ये आवाज़ भी उठाई है, और ये इंशाल्लाह अगर वो रहते तो इसको करके जाते कि इस पे हमारा भी एक डे जो होगा ख़ास, जैसे वो क्या उसका नाम है, यहूदी जो हैं उनका एक डे है ना, उनका वो ख़ास जो है वो उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। तो खान साहब ने भी बात की थी कि हमारे वो इस्लामोफोबिया, हमारे इस्लाम के बारे में वो ख़ास तौर पे हमारे जैसे इस्लाम के इसकी वो बेहुरमती नहीं कर सकते। तो ये इस्लामोफोबिया इसे आप पाकिस्तान से सिर्फ नहीं रिलेट कर सकते, ये ओवरऑल इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये जो इस्लाम को जो है ना बदनाम करने वाली बात है। ओबियसली देखें, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, हर बंदे की पर्सनल होती है, नेशनल आइडेंटिटी होती है। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे की गई है, नेशनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट। और ये किसको अच्छा लगेगा कि ये एक एक्सट्रीम किस्म का एक एलिगेशन है, और ये किसको अच्छा लगेगा जिस पे लगे। ओबियसली हमने इतनी कोशिश की है, हमारे पाकिस्तान आर्मी ने इतनी कोशिश की है इस कलंक को हमसे मिटाने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर से ये वाला जो एलिगेशन है, ये वाला जो एक इम्पोज किया हुआ इमेज है टेररिस्ट वाला, ये ख़त्म हो गया ना, पाकिस्तान एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। और कुछ पावर्स हैं जो इसको कभी होने नहीं देंगे। इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम आपको सुना होगा, और जिस दिन हमारा जो टेररिज्म से हम इससे अलग हो गए ना, हमारा जो इमेज है इससे क्लीन हो गया, उसी दिन से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस्लामिक रेवोल्यूशन की तरफ, और वो कभी होने नहीं देंगे। इसलिए ये टेररिस्ट हम कहलाते रहेंगे। इसके लिए हम चाहे जितने भी, अब देखें मेरे ख्याल में कितनी देर हो गई है जो रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुए, टेररिज्म बस लाइक ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखें कोयटा बलोचिस्तान के एरियाज़ में अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं।
वो क्या है कि वो होते रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि जो टेररिस्ट जो हमारे TTP जो जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन थी वो कर रही हैं, ये कुछ करवाने वाले भी हैं जो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर से ये वाला जो एक टैग है तुम्हारे लोग भाई, वो तुम्हारे भाई बहन है, वो ये ओबियसली बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है पास्ट में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमने खुद ऐसा इमेज क्रिएट किया और आने वाले टाइम में हम उसे बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस चीज़ को कहूँगी कि अगर हम पे कोई इस तरह की तोहमत लगाता है तो वो इसीलिए लगाता है कि हम में से 2-4 लोग जाके ऐसे हरकतें करके आए हैं। अब जैसे आप टर्की की बात ले लें तो वहाँ पाकिस्तानियों ने जाके बिल्कुल अच्छी हरकतें नहीं की हैं। उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री में ही अपना बहुत बुरा इमेज पोर्ट्रे किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री को अच्छा प्रेजेंट करें, वहाँ पे एक अच्छा बिहेव करें, दिखाएं कि हम एक मैनर्ड कम्युनिटी हैं, ना कि हम इस तरह करें कि हम वहाँ जाके जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं और उसके अलावा हम इस्लाम की एक बुरी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और लोगों को भी दिखाएं कि आप जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि हम एक ऐसे मुल्क से या ऐसी यूथ का पार्ट हैं, हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और कैसे? देखें, आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी जो है वो उसको काफ़ी नो हाउ है, उसको पता है लोगों में मुझे कैसे उठना बैठना है और उसके अलावा मुझे किस तरह से अपनी सिटीज़नशिप को दिखाना है। तो आई थिंक कि जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को काफ़ी बेहतर बना रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग हैं। आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको आ जाता है कि हमें किस तरह से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों को और किस तरह से बिहेव करना है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इसके ऊपर काम करता है और वो इसको प्रमोट करता है। और बीइंग मुस्लिम, बिकॉज हम पाकिस्तान इज़ जस्ट नॉट द मुस्लिम कंट्री, तो हर जगह है। तो ये टारगेट किया जा रहा है ख़ास तौर पे मुसलमानों को कि इनको आसान है टेरिफाई करना और ये सब करना। तो वो हमारी एक कम्युनिटी, स्पेशल आई डोंट वांट टू स्पीक दैट नेम, बट है जो इसको लेबल करके हमें वो करती है। What do you think being a Pakistani कि in future या in upcoming days और in the time period of our youth, क्या इस चीज़ को, इस टैग को हमारे ऊपर से हटा लिया जाएगा या ये नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चलता रहेगा? यहाँ पे बीइंग यूथ मैं ये कहूँगा कि इस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मोबिलाइजेशन करनी है। We have to prove ourselves through our action that we guys are peaceful, right? रिलीजन के मामले में भी हो या वैसे भी हो, इवन कि तो पाकिस्तानियों के मुसलमानों के बारे में वर्थ एथिक्स में भी बड़ा मसला है कि ये लोग ये मसला क्रिएट करते हैं। तो जो रूल ब्रेकर्स can say not exactly a rule breakers, they do find a different path to reach their destination जो नज़र नहीं आ रही होती लोगों को, अनसर्टेन होती है। तो हाँ, यूथ का ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ भी हम जाएं वी शुड बी पीसफुल एंड वी शुड टेल और विद आवर एक्शंस कि एक्चुअली यस कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, वी आर अ मोर पीसफुल देन एवर। ये टेररिज्म की वजह से उनको अलग लाइन नहीं लगाई होती। अगर ये जस्ट जो पाकिस्तानी हैं ये रूल ब्रेकर जो हैं ये रूल फॉलो नहीं करते या ऐसी जो हरकतें, इनकी वजह से उन्होंने अलग इनको लाइन लगाई होती है और बाकी मुल्कों में भी जस्ट इस वजह से। और मेरे ख्याल में बेसिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो यहाँ पे तालीमी म्यार जो है वो इस तरह का नहीं है कि हम ये अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, बच्चे हैं या जो बड़े हैं, उनका करैक्टर बिल्ड कर सकें, उनको ये समझा सकें बाहर कहीं भी जाना है तो वो पाकिस्तानी बन के जाते हैं। तो वहाँ पे इसको अच्छा कोई इमेज छोड़ के आएँ, ना कि ऐसी हरकतें करके आएँ कि वो हमें अलग लाइन लगा दें हमारी और हमें शर्मिंदगी महसूस हो। तो मेरे ख्याल में इसमें हमें जो तालीम, पहली बात मैं इसको ये कहता हूँ कि हमें इसमें हमारी यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में ये बच्चों का उनको जो करैक्टर है ना वो बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। अब देखें, हम मौलवी किसको मौलवी का टैग इस पे लगाते हैं जिसकी बियर्ड हो, जिसने ड्रेसिंग उस तरह की हो। लेकिन एक बात है कि इस्लाम में दाढ़ी है लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। हम जिस भी बियर्ड वाले को देखते हैं उसमें ड्रेसिंग में देखते हैं, हम उस पर टैग लगाते हैं मौलवी मुल्ला है, ठीक है, टेररिस्ट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम बहुत से ऐसे भी हैं अभी जो APS अटैक हुआ था, वहाँ पे जो अटैकर्स आए थे उनकी बियर्ड्स नहीं थी, वो क्लीन शेव थे। काफ़ी जो अटैकर्स पाकिस्तान आर्मी ने मारे हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उनकी जो एक अपीयरेंस थी, फिजिकल अपीयरेंस थी जो भी थी, वो मुसलमान वाली नहीं थी। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हम इसको किस तरह एसोसिएट कर सकते हैं कि मुल्लाहियत को हम टेररिज्म के साथ नहीं कर सकते। ये बस एक उन्होंने यू कैन से कि
इमेज इस तरह का बना दिया है कि जो टेररिस्ट होगा उसकी एट्रीब्यूट्स इस तरह के बता देंगे, ये जो होगा फिजिकल अपीयरेंस से वो टेररिस्ट है। शायद वही रीज़न है कि वो लोग हमें ही ज़्यादा उस चीज़ में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा वो कल्चर है, हमारा वो रिलीजन है, बियर्ड हमारा रिलीजन है, वो सरदार भी ड्रेसिंग रखते हमारी beard भाई, रिलीजन है। उनको नहीं इसलिए बोलता उन्होंने कोई। जो कैरेक्टरिस्टिक हिंदू बताई भी है रखता है beard। वो जो टेररिस्ट की वो एग्जैक्टली हम पे फिट बैठती है, फिट बैठती है इसलिए हम तुम्हारे जहाँ ऊपर। भी जाएंगे जो भी करेंगे हम टेररिस्ट के। व्हाट यू थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी के एक जो इमेज पोर्ट्रे हो चुका है उसको अपने ऊपर से उस टैग को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आने वाले फर्दर टाइम पीरियड में क्या ऐसी चीज़ें या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो करके हमारा यूथ इस चीज़ को ना फेस करना पड़े हमारी यूथ? देखिए, जब से हमारी, मैं ये बात करूँगा, जो टेररिज्म थी इसमें पाकिस्तान के जो असिस्टेंस तो देते थे, जो भी थे, जो गद्दार थे, जो भी यहाँ पे मीर जाफ़र सादिक जो भी थे, वो असिस्टेंस देते थे, लेकिन इस तरह से जो थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी ने किसी ने अटैक किया हो, ये ओबियसली जो थे बाहर से आए हुए लोग थे जो भी थे, ठीक है। इसलिए पाकिस्तानियों के ऊपर से ये इम्पोज, फिर मैं वही बात करूँ, इम्पोज किया गया है, फोर्सफुली इम्पोज किया गया है हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और इसको मिटाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर कुछ अभी भी उस तरह की हैं, जैसे अब एक बात है वो जो अगर चाहें तो आप आंसर कर सकते हैं, जो अरबी कहते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी, उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी है ये फ्रॉड और ठगी जो भी है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो हमारे डिफरेंट जो इस तरह के जो हम खुद अपना इमेज गलत बता देते हैं, और ये जो कुछ हमारी आदतें हैं ना, इनको बदलना पड़ेगी। और ये टेररिस्ट वाला जो है इमेज, ये तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को भी पता चल गया कि धुल गया है, लेकिन वो अभी भी हम पे रहेगा। तो जी, पाकिस्तान को लगता है बुरा जब वो विदेशों में जाते हैं और पाकिस्तान वालों की बोलकर एक अलग से लाइन बना दी जाती है और उनको बोला जाता है भाई तुम्हारी चेकिंग हम अच्छे से लेंगे, हो सकता है तुम्हारे पास कुछ हो सकता है। तो ये हालत है पाकिस्तान की, बाहर जाते भाई इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो कैसा फील होता है पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन उनका कहना है कि इस भाई साहब ने क्या सफाई दी, इन्होंने बोला कि हर दाढ़ी वाले को आतंकवादी मानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई जो दाढ़ी रखता है वो आतंकवादी है। सरदार भी दाढ़ी रखते हैं भाई, हिंदू भी दाढ़ी रखता है, ठीक है। और दाढ़ी वालों ने तो स्टार्ट किया था पहले काम, तभी तो उनकी एक पहचान बनी हुई है कि भाई दाढ़ी वाला करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं दाढ़ी वाला। अब दाढ़ी लोग के भी काट के भी आ जाते हैं आप लोग। कसाब था, वो कौन सी दाढ़ी रखता था भाई, कटवा कटू के भेजा था तुम लोगों ने उसको। शर्म नहीं आई? क्या क्या हमले करवा रखे यार, क्या क्या आतंकवाद फैलाते हैं पूरी दुनिया में भाई, छोटे छोटे बच्चे, मासूम औरतों, कोई शर्म नहीं है भाई तुम्हारे अंदर। ये सिखाता है क्या मजहब? शर्म करो यार, कुछ शर्म करो, इंसानियत को पहचान लो भाई, इंसानियत को हाथ जोड़ता है, इंसानियत को पहचान लो। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन आपको कैसे लगे और आतंकवादी कहने पर इनको कैसा महसूस होता है, इन्हें कुछ फ़र्क पड़ता भी या नहीं पड़ता है, तो आपने जान लिया। और वीडियो कैसी लगी और इनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहोगे भाई साहब की बातों पर, जिन्होंने बोला कि दाढ़ी रखने वाले के कारण हमें मुसलमान मतलब हमें आतंकवादी बोलते हैं। तो दाढ़ी वाले पॉइंट पर हमें ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।